साहिबगंज में ईडी की टीम ने दूसरे दिन भी कार्रवाई की। ईडी ने पत्थर व्यवसायी कृष्णा शाह के ऑफिस में नोटिस दिया। इसके बाद बड़हरवा में भावेश भगत और भगवान भगत को बरहेट के अनाज व्यापारी निमाई के घर नोटिस थमाकर रवाना हो गई। बता दें कि शुक्रवार को देर रात तक हुई छापेमारी के बाद पेपर वर्क अधूरा रह गया था। उसी को पूरा करने के उद्देश्य से ईडी की टीम ने सभी के घर पहुंचकर उन्हें नोटिस थमाया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि जिन जिन को नोटिस दिया गया है उनकी ईडी के रांची स्थित दफ्तर में बुलाहट जल्द हो सकती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का आतंकियों से नाता है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय आतंकवाद से जुड़े 7 बड़े खुलासे किए। उन्होंने राजस्थान, जम्मू कश्मीर समेत कई जगहों पर बीजेपी से जुड़े लोगों की तस्वीर दिखाते हुए बीजेपी का आतंकियों से नाता बताया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की और मांडर की नवनिर्वाचित विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड स्थित उनके आवास में मुलाकात। आधे घंटे चली इस मुलाकात में सहायक पुलिसकर्मियों के खत्म हो रहे अनुबंध को फिर से बहाल करने और उनकी मांगों पर विचार करने की बात हुई। साथ ही होमगार्ड पर 6 साल पहले पास हुए अभ्यर्थियों की बहाली पर आ रहे गतिरोध को दूर करने पर विमर्श हुआ। उन्होंने सीएम से मांग की कि मनरेगा सिंचाई कूप के पेमेंट को रिलीज किया जाए, क्योंकि अधूरे निर्मित सिंचाई कूप बरसात में धंसते जा रहे हैं। शिल्पी नेहा तिर्की ने मुख्यमंत्री का ध्यान राज्य के विश्वविद्यालयों की तरफ भी आकृष्ट कराया। उन्होंने बताया कि राज्य का एक भी विश्वविद्यालय NAC प्लस ग्रेडिंग वाले नहीं है। वैसे में दूसरे राज्यों से PhD करने वालों को अधिक अंक मिल रहे हैं, जबकि राज्य के विश्वविद्यालय से PhD करने वाले विद्यार्थियों को कम अंक हासिल हो रहे हैं। ऐसे में उन्होंने सरकार को नियमावली में परिवर्तन कर ग्रेडिंग सिस्टम को हटा देने का आग्रह किया। सभी मुद्दों को सीएम ने गंभीरता से सुना और विचार करने का भरोसा भी दिया। देश में स्कूल कॉलेजों में रविवार को अवकाश रहता है। बरसों से यही परंपरा रही है। बावजूद इसके जामताड़ा के बहुत सारे सरकारी स्कूलों में मुस्लिम बच्चों की संख्या अधिक होते ही रविवार की जगह शुक्रवार को यानी जुमे के दिन जबरन साप्ताहिक अवकाश कर दिए जाने की खबर सामने आई है। वक्त के साथ ऐसे स्कूलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जिले में करीब 100 से ज्यादा ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो शुक्रवार को बंद रहने लगे हैं। इन स्कूलों में मुस्लिम बच्चों की आबादी 70% से अधिक होने के कारण गांव के मुस्लिम युवाओं ने इन्हें बंद रखने का फरमान सुना दिया है। हैरत की बात यह है कि ये स्कूल न तो उर्दू विद्यालय हैं, न ही विभागीय स्तर पर इन्हें शुक्रवार को बंद करने का निर्देश है। इसके बाद भी स्थानीय लोगों और स्कूल प्रबंधन कमेटी के दबाव में यहाँ अवकाश अस्थायी तौर पर शुक्रवार को दिया जा रहा है। विभाग के अनुसार जिले के 1084 सरकारी स्कूलों में से मात्र 15 उर्दू स्कूल हैं। इसमें वहां के शिक्षक शुक्रवार को अपनी सुविधा के अनुसार साप्ताहिक अवकाश लेते रहे हैं, लेकिन 100 के लगभग सरकारी स्कूलों में इस तरह के नियम कानूनों के सामने आने से लोग हैरान हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अब जामताड़ा के मुस्लिम बहुल इलाकों में सरकारी नियम के विरुद्ध रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है। उन्होंने इसके लिए हेमंत सोरेन पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। कहा कि जामताड़ा में बिना अनुमति के कुछ सरकारी स्कूलों के नाम के आगे उर्दू विद्यालय जोड़ दिया गया है। सरकार की नीतियों में दिख रहे तुष्टीकरण की आग अब नीचे तक पहुंचती दिखाई दे रही है। बोकारो के सदर अस्पताल में भर्ती मरीज अव्यवस्था की मार झेलने को मजबूर है। हाल यह है कि समुचित देखभाल के अभाव में मरीज बिस्तर पर कराहते रहते हैं, लेकिन डॉक्टर देखने तक नहीं आते। कई मरीजों को फर्श पर लिटाकर भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। हद तो तब हो गई जब आईसीयू में 2 फीट के बेड पर 2 बच्चों को लिटाकर रखा गया था। इस सुलूक पर अस्पताल प्रबंधन ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। परिजनों के मुताबिक अस्पताल में न तो बिजली रहती है और न ही बाथरूम में पानी। धनबाद के गोविंदपुर से गुजरने वाली NH-19 पर आए दिन रफ्तार का कहर देखने को मिलता है। वजह भी साफ है। एक तो 6 लेन सड़क निर्माणाधीन है और दूसरे निर्माण में लगी कंपनी काम अधूरा छोड़कर भाग चुकी है। सड़क पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार पर भी लगाम नहीं है। ताजा घटनाक्रम में शनिवार को फुफवाडी के निकट की बाइक सवार ऊपर बाजार निवासी अयूब और उसकी 2 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गए। जेएमएम नेता एजाज और स्थानीय लोगों ने NH-19 पर रफ्तार मीटर CCTV कैमरा लगाने की मांग की है और स्पीड लिमिट से तेज चलने वालों पर कार्रवाई की भी मांग की है। निरसा में बालू उठाव की गुप्त सूचना पर उपायुक्त संदीप सिंह ने बराकर नदी घाट और चिरकुंडा घाट का औचक निरीक्षण किया। जब उपायुक्त बालू घाट पहुंचे तो उन्हें उस वक्त बराकर नदी घाट में कुछ भी साक्ष्य नहीं मिला। उन्होंने चिरकुंडा थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह और SDPO पीताम्बर सिंह खरवार से बालू उठाव को लेकर जानकारी मांगी। डीसी ने कहा कि अभी NGT के तहत बालू उठाव पर रोक है। ऐसे में सभी नदियों से बालू उठाव पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अगर नदियों से बालू का उठाव हो रहा है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। धनबाद में होमगार्ड अभ्यर्थियों का आंदोलन एक बार फिर से शुरू हो गया है। बता दें कि 2017 में शुरू हुई होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया 2022 तक अधूरी है। इसे लेकर धनबाद से चयनित 735 अभ्यर्थी वक्त पर आंदोलन करते रहे हैं।
एक बार फिर से सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी धनबाद जिला मुख्यालय रणधीर वर्मा चौक पर एकत्रित हुए और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने सरकार के सभी मंत्रियों और विधायकों से न्याय की गुहार लगाते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की मांग की। अभ्यर्थियों ने बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया की वीडियो फुटेज पदाधिकारियों की तरफ से गायब करा दी गई है और प्रक्रिया अब तक अधूरी है। उन्होंने मांग की कि इसके लिए जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो और उन्हें उनके हक से वंचित न रखा जाए। अगर इस अनिश्चितकालीन धरने के बाद भी उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो तमाम अभ्यर्थी पैदल रांची के लिए कूच करेंगे। रांची में जेएसएससी के छात्र कोचिंग इंस्टीट्यूट से बेहद नाराज हैं। पेपर लीक मामले को लेकर आंदोलन करने वाले छात्र इस बात पर खफा हैं कि इंस्टीट्यूट्स उनके साथ खड़े नहीं हैं। छात्रों की माने तो जेपीएससी आंदोलन में बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान के लोग शामिल हुए थे और आंदोलन को आगे बढ़ाया था। छात्रों का आरोप है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ अपना हित साधते हैं, छात्रों के भविष्य से उनका कोई लेना देना नहीं है। धनबाद के झरिया भूगर्भीय अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में वर्षों से रह रहे लोगों को जेआरडीए और बीसीसीएल ने नोटिस देकर जल्द जगह खाली करने का निर्देश दिया है। निर्देश में कहा गया है कि अगर आवंटित जगह पर लोग पुनर्वासित नहीं होते हैं तो उनके घरों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें हटवाया जाएगा। जेआरडीए और बीसीसीएल के आदेश के बाद स्थानीय लोगों में असंतोष है और आंदोलन की सुगबुगाहट दिखने लगी है। बता दें कि झरिया बीसीसीएल एरिया नंबर 10 लोतना कई दशकों से भूगर्भीय आग की चपेट में है। दर्जनों परिवार जमींदोज हो चुके हैं। अब डिबूचोहा, कुजामा, मोहरीबान क्षेत्र में सैकड़ों परिवारों को घर खाली कर सुरक्षित स्थान पर चले जाने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए उन्हें बेलगड़िया टाउनशिप में मकान भी आवंटित किया गया है, लेकिन आवंटित स्थान पर रोजगार की सुविधा और नागरिक सुविधाओं के अभाव के कारण लोग जाना नहीं चाहते। रांची में बकरीद को लेकर लगने वाले बकरा बाजार में अनोखा बकरा देखने को मिला। बकरे को बरसात से एलर्जी है और गर्मी इसका शौक है। बकरे की कीमत 60,000 रुपए है। बकरे की हर अदा ही जुदा है। इसके मालिक कहते हैं कि चाहे जितनी ही गर्मी पड़ जाए बकरा धूप में ही रहता है, लेकिन पानी की एक बूंद पड़ते ही ये खुद को दूर हटा लेता है। राजस्थान से ताल्लुक रखने की वजह से इसे हर चीज गर्म चाहिए। दिलचस्प ये है कि ये पानी नहीं बल्कि माड़ पीने का शौकीन है।